एक हलचल भरे शहर के कोने में एक उदास और शांत अनाथालय था। यहां अंकित नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं, शायद एक परिवार, एक अपनापन या बस कोई ऐसा जो उसे यह बताए कि वह अकेला नहीं है। लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में अंकित खुद को सबसे अकेला महसूस करता था। उसके पास न तो कोई परिवार था और न ही कोई सपना। वह बस हर दिन सुबह उठता, अनाथालय के कामों में मदद करता और शाम को उदास मन से सो जाता। उसकी दुनिया बहुत छोटी और खाली थी। अनाथालय की सबसे बड़ी खिड़की पर बैठकर वह अक्सर बाहर देखता। उसे बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते दिखते। वह देखता कि कैसे लोग अपने प्रियजनों से मिलते हैं और उनका हाथ थामकर चलते हैं। ये सब देखकर उसके दिल में एक टीस उठती और वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? क्या मैं बस ऐसे ही बड़ा हो जाऊंगा और फिर एक दिन चुपचाप मर जाऊंगा? ये विचार उसे अंदर तक तोड़ देते थे। एक दिन अनाथालय से बाहर कुछ सामान खरीदने जाते समय उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा ठंड से कांप रहा था। उसके पास न तो कोई कंबल था और न ही कोई गर्म कपड़े। अंकित के पास जो एकमात्र जैकेट थी, उसने तुरंत उसे उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा, बेटे, भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन पहली बार अंकित ने अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। यह खालीपन से अलग थी। उस दिन के बाद अंकित ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। वह सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के बगीचे में पानी देता, कमजोर बच्चों को खाना खाने में मदद करता और अगर कोई बीमार होता तो उसके पास बैठकर उसके दुख दर्द सुनता। वह अनाथालय से बाहर जाकर भी लोगों की मदद करता। कभी किसी यात्री को रास्ता बताता तो कभी किसी खोए हुए कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचाने में मदद करता। हर बार जब वह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता तो उसे लगता जैसे वह कोई बद्दा खजाना पा रहा है। एक दिन अनाथालय की डायरेक्टर ने अंकित को बुलाया। अंकित, उन्होंने कहा, तुम कितने बदल गए हो। पहले तुम हमेशा उदास रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, पहले मैं जीवन का मकसद ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मकसद मेरे अंदर ही था। मैंने सोचा था कि मेरी खुशी किसी परिवार में है, लेकिन मैंने पाया कि मेरी खुशी दूसरों को खुश करने में है। कुछ सालों बाद अंकित बड़ा हो गया। उसने अनाथालय छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में रहने लगा। वहां उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोली। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, उन्हें कपड़े और किताबें देता। उसने पाया कि जब वह उन बच्चों को पढ़ाता है तो वे उसे उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जितना एक परिवार देता है। एक रात जब वह अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था तो उसे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने समझा कि जीवन का असली मकसद किसी रिश्ते में नहीं बल्कि उन रिश्तों को बनाने में है। उसने अपनी कर्मठता और निस्वार्थ सेवा से एक नया परिवार बनाया था, उन बच्चों का जिन्हें वह पढ़ाता था और उन लोगों का जिनकी वह मदद करता था। अंकित की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का मकसद किसी और के होने में नहीं बल्कि किसी और के लिए होने में है। हमारा असली परिवार वह नहीं होता जो हमें विरासत में मिलता है, बल्कि वह होता है जिसे हम अपने प्यार और दयालुता से बनाते हैं। सबसे बड़ा परिवार वही है जहां आप सबसे ज्यादा प्यार और खुशियां बांटते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह नई कहानी पसंद आएगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।